अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी हलचल मची हुई है और वहाँ पर बड़ी तहलका खेज खबरें आ रही हैं। और ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई थी, आखिरकार वो जो अंदर प्रेशर कुकर बन रहा था, लावा पक रहा था, वो फट गया है। और जितने आइन और कानून के ऊपर काम करने वाले, हलफ के मुताबिक काम करने वाले, मेरिट के मुताबिक इंसाफ करने वाले जजेस हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत में सामने आ गए हैं। और इनके मुकाबले में जो हुकूमत की सहूलतकारी करने वाले हैं, हुकूमत की सपोर्ट करने वाले हैं और हुकूमत के लिए काम करने वाले जजेस हैं, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। तो अब एक किस्म के वो जजेस जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मनिल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और इस तरह के 2-3 और जजेस जो कि हमेशा आइन और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, वो एक साइड पर हो गए हैं। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाकी इस तरह के हुकूमती जजेस वो आमने सामने आ गए हैं। तो वहाँ पर एक क्लैश की सूरत हाल बन चुकी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर पहले ही हर सतह के ऊपर आपको बहरान नज़र आता है, सियासी मैदान के अंदर भी, मुआशी मैदान के अंदर भी, अब आपको अदालती मैदान के अंदर भी बहरान नज़र आ रहा है। इस बहरान की वजह क्या है, इस बहरान का स्टेटस क्या है इस वक्त, और इस बहरान का नतीजा क्या निकलेगा, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद हैं। आज भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ और कुछ मालूमात भी है वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आज वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो समाअत हुई है वो तौहीन अदालत की समाअत हुई है। और तौहीन अदालत का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त लग चुका है और रजिस्ट्रार के ख़िलाफ़, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत का केस चल रहा है, क्योंकि उसी बंदे ने आखिरकार ये सारा मामला गड़बड़ किया। किसके कहने के ऊपर, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रार को निशाना बनाया जा रहा है या रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए और ये भी हमें इसकी बैकग्राउंड के अंदर जाना चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। रजिस्ट्रार खुद ब खुद तो इस तरह के फैसले नहीं कर सकता, खुद उसकी जानिब से इस तरह के फैसले तो नहीं किए जा सकते। आखिरकार कोई ना कोई तो ताकत उसके पीछे मौजूद है, क्योंकि रजिस्ट्रार जिस जोम के साथ, जिस तमकनत के साथ, जिस रौनत के साथ इन जजेस के सामने आके बात करता है, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस आयशा मलिक या जस्टिस इरफान सादत या जस्टिस अकील अब्बासी, इनके सामने आके जिस तरह से रजिस्ट्रार ने बात की है, उससे वाज़ेह हो गया है कि उसके पीछे कोई ना कोई ताकत मौजूद है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ताकत हो सकती है जो कि चीफ जस्टिस की ताकत हो सकती है, और बाहर से भी कोई ताकत हो सकती है। तो इस वजह से ये जो मामला है वो अब बिगड़ता जा रहा है। एक इन्होंने यहाँ पर एक और रजिस्ट्रार को फारिग किया, उसको मुअत्तल कर दिया, बरतरफ कर दिया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह अब इस मामले को अल्टीमेटली अंजाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। देखिए, मामला आखिरकार दायरा इख्तियार का ही है। दायरा इख्तियार का मामला जो है वो एक केस लगा हुआ था कस्टम ड्यूटी का, वहाँ से ये मामला शुरू होता है और वहाँ से मामला शुरू जब हुआ तो होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। और बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो इस वक्त मतनाज़ 26वीं आईनी तरमीम ही है। 26वीं आईनी तरमीम को हालांकि इस आईनी बेंच के सामने सुप्रीम कोर्ट के आगे लगा दिया गया है और उसके अंदर भी 3 से 6 महीने निकल जाएंगे, 3 से 6 महीने लगा दिए जाएंगे और उसके अंदर से भी निकलना कुछ नहीं है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सामने अगर ये केस लगा है, उनकी सरबराही में जो आईनी बेंच बनाया गया है, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से उस्मान बुज़दार थे। तो उस्मान बुज़दार भी जैसे अपने बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते, बिल्कुल उसी तरीके से ये अपने बेंच के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते जैसे उस्मान बुज़दार अपनी हुकूमत के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते थे। बिल्कुल उसी तरह से इनका भी हाल है। तो इनको जहाँ जिस तरफ मोड़ दिया जाएगा ये उधर ही चले जाएंगे और बेंच से 3-4 जजेस इनके साथ मिला के तो जो इनसे फैसला करवाना चाहे वो इनसे फ़ैसला लिया जा सकता है और हुकूमत इनसे आखिरकार अपने हक़ में फ़ैसला करवा लेगी। लेकिन ये जो इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक जजेस खड़े हैं, डट कर मुकाबला कर रहे हैं, ये अभी कायम है और तौहीन अदालत की कार्रवाई भी कर रहे हैं और बार बार वो मसाइल की निशानदही कर रहे हैं, उन चीज़ों की निशानदही कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल इस वक्त या बहरान पैदा हुआ है। और यहाँ पर बड़े दिलचस्प किस्म के, बड़े ही हैरान कुन किस्म के इंकशाफात और रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। जजेस की जानिब से बार बार यही पूछा जा रहा है
کہ کیس کو آخر کار کس طریقے سے یہاں سے دوسری جگہ شفٹ کر دیا گیا. پہلے ہمارے پاس کیس لگتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے. ہمارے پاس اگر کیس لگ گیا تو پھر ہمارے پاس ہی چلنا چاہیے. اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک واقعے پر کہا کہ یہ ایک انسان کا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اور اس پلان کے مطابق جو ہے یہ کیس ہمارے سامنے لگ گیا, جس کی وجہ سے ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں جو ہمارا دائرہ اختیار ہے اس کو جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے اوپر ہم نے کارروائی کر دی, اور پھر اس کے بعد یہ کیس ہی ان سے اٹھا لیا جاتا ہے. یہ کیس ہی ان سے اٹھا کے تو کسی اور بینچ کو منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ یہاں پر کیس نہ لگ سکے, یہاں پر کیس نہ سنا جا سکے. پھر ججز کمیٹی کے اندر بھی 2 نمبری اور ججز کمیٹی کے اندر بھی مینپولیشن ہوتی ہے, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اس کمیٹی کا حصہ ہے, اس کمیٹی کے ممبر ہیں, لیکن ان سے اوپر ہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ ان سے اوپر یہ سارے کام کر دیتے ہیں. اور جو جسٹس منصور علی شاہ ان کو کان خبر بھی نہیں ہوتی, وہ بعد میں اس کے اوپر شور مچاتے ہیں. بعد میں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ میں تو ججز کمیٹی کا ممبر ہوں, ججز کمیٹی کا حصہ ہوں, تو پھر کس طرح سے ان لوگوں نے اوپر سے یہ کیس جو ہے یہاں سے شفٹ کر کے تو دوسرے بینچ کو منتقل کر دیا. یہ ان کی جانب سے بات کی جاتی ہے. تو باقی ججز بھی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اپنے ریمارکس دے رہے ہیں اور اس کے اوپر آبزرویشن دے رہے ہیں, اور یہ کیس بڑا اب خوفناک ہو گیا ہے. اس سے 2-3 چیزیں واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ اور باقی اس طرح کے جو ججز ہیں وہ آئین اور قانونوں کے مطابق کھڑے ہو گئے ہیں, اور دوسری جانب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں. ان کے چہرے سے بھی نقاب اتر گیا ہے. انہوں نے جس طریقے سے حکومت کی سہولت کاری جاری رکھی ہوئی تھی اور ابھی بھی جاری ہے اور پچھلے 3-4 مہینے سے وہ کر رہے تھے, اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں وہ. اور جسٹس منصور علی شاہ نے بڑے ہی پیار سے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا ہے اور ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم اصل میں بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ اور باقی ججز اس 26ویں آئینی ترمیم کو فارغ کرنا چاہتے ہیں, اڑانا چاہتے ہیں, اور یہ اب زیادہ دیر تک نہیں رک سکے گی. یہ جتنی دیر تک اب رہے گی 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ کے اندر بحران ہی رہے گا. سپریم کورٹ کے اندر اسی طرح سے مسائل اور خبریں آتی رہیں گی. 3 مہینے بڑا وہاں پر اندر کھاتے خاموشی رہی اور اندر لاوا پکتا رہا, اندر پریشر کوکر بنتا رہا, آخرکار وہ پھٹ گیا. اور اب چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہیں, اب چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے. تو آج بھی سپریم کورٹ پاکستان کے اندر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی ہے اور ایک فل کورٹ بنانے کی درخواست کی گئی ہے. اگر فل کورٹ بن جاتا ہے دائرہ اختیار کے متعلق تو ایک ہی مرتبہ میں یہ سارا کیس ہی اڑ جانا ہے اور پتہ لگ جانا ہے کہ سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ کام کرے گی, آزادی کے ساتھ کام کرے گی, یا حکومت کے سہولت کاری کے لیے کام کرے گی.